अस्सलाम वालेकुम लेवल 5। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी लेवल 5, आज हम आपके उर्दू ए के सबक नंबर 5 खेल हमारे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले सबक शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे बेल आइकन आ रहा है, आप उसको प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आपको हमारी वीडियोस मिल सकें। जी लेवल 5, अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम आपकी सबक नंबर 5 उर्दू ए का सबक नंबर 5 खेल हमारे शुरू करते हैं। ये आपकी किताब में सफ़ा नंबर 24 से शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम इस सबक के मकासद पढ़ेंगे, फिर अहम अल्फाज पढ़ेंगे, फिर हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम उसकी मशक की तरफ आएंगे जिसके अंदर अल्फाज मानी, तफहीम, अल्फाज साजी, ज़ुबानदानी, लिखाई की महारत, अमली सरगर्मी और कसीरुल इंतखाबी सवालात आएंगे। तो अब आप अपनी किताब खोलें, किताब का सफ़ा नंबर 24 आप ओपन कर लें। यहाँ से हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खेल हमारे सबक के मकासद पढ़ते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाई खेलों के बारे में जान सकें, लहके का तसव्वुर समझकर अल्फाज बना सकें, अखबारात, रसाइल और जराइद में खबरों, फीचरों और रिपोर्टों को रवानी से पढ़ सकें, इसम मारफा की मुख्तलिफ किस्मों को जुमलों में शनाख्त कर सकें। जी बच्चों, जैसे कि सबक के नाम से ही जाहिर है कि ये सबक है हमारा खेलों के बारे में। खेल हमारे इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबाई इलाकों के बारे में खेलों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब आप एक पेंसिल पकड़ लें। हम मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते रहेंगे और उनके मानी भी साथ साथ लिखते रहेंगे। पहले हम इस सबक के अहम अल्फाज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है इनेकाद। इनेकाद का मतलब है मुकर्रर होना। कबड्डी, कबड्डी एक खेल का नाम है। मुनसलिक यानी कि साथ लगा हुआ। रक्स, किसी इलाकाई गाने पर नाचने को रक्स करना कहते हैं। ऊंच नीच, ऊंच नीच जो है मुहावरतन यूज होता है लफ्ज़। वैसे ये एक खेल भी है, ऊंच नीच बच्चे खेलते हैं गेम, लेकिन इसका मानी है नशेबो फराज या बुराई और भलाई। ठीक है, अब हम इस सबक की पढ़ाई की तरफ आते हैं। आप पेंसिल को अपने साथ रखिएगा। हम मुश्किल लफ्ज़ जो है वो अंडरलाइन करते रहेंगे और फिर हम आपको उसके मानी भी बताते रहेंगे। मौसम बहार की आमद के साथ ही शहर में मुख्तलिफ तफरीही मेलों का इनेकाद शुरू हो जाता है। इस दफ़ा की ख़ास बात यह थी कि सूबाई हुकूमत ने मरकज़ी पार्क में अलाई खेलों के फ़रोग़ के लिए एक दिन मखसूस किया था। इस दिन पाकिस्तान के तमाम सूबों के इलाकाई खेलों से मुतल्लिक तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। इसके साथ साथ इन खेलों के बारे में मालूमात फराहम करने का भी खुसूसी बंदोबस्त था। जमात पंजम के सारे तलबा और तालबात अपनी उस्तादी के साथ इस नुमाइश को देखने गए। पार्क में दाखिल होते ही दाएं तरफ एक बड़ा सा बोर्ड आवेजा था जिस पर पार्क में मौजूद तमाम स्टॉलों की मालूमात दर्ज थी। उस्तानी साहिबा ने दाएं तरफ से आगाज किया। सबसे पहले सुबह सिंध का स्टॉल था। इसे मुख्तलिफ खेलों में इस्तेमाल होने वाले सामान से सजाया गया था। दीवारों पर लगी तस्वीर के नीचे इन खेलों के नाम भी तहरीर थे। वहां बैठे नुमाइंदे ने बताया कि सिंध के मशहूर खेलों में मलाकड़ा, वंजवटी और बेला रहो शामिल हैं। ये खेलों के नाम हैं जो सिंध में खेले जाते हैं। इसके अलावा हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल भी शौक से खेले और देखे जाते हैं। बच्चों को ये जानकर बेहद खुशी हुई कि वहाँ भी लुकनमिती, पकड़म पकड़ाई और पिट्ठू गोलगरम खेला जाता है। सुबह सिंध के स्टॉल से आगे बढ़े तो ढोल की थाप पर चंद लोग इलाकाई रक्स करते नजर आए। उन्होंने पंजाब का रवायती लिबास पहन रखा था। सुबह पंजाब के स्टॉल पे मौजूद शख्स ने बच्चों को बताया कि पंजाब की सकाफत बहुत रंगारंग है। यहाँ पर तकरीबन हर खेल खेला जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ खेलों में कबड्डी, गुल्ली डंडा, गिली डंडा, गाफ के नीचे जेर है तो इसको हम बोलेंगे गिली डंडा, कोकला के छुपाकी और ऊंच नीच शामिल हैं। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन शौक से खेले जाते हैं। ये गिली डंडा की पिक्चर है, ये कोकला छुपाकी की पिक्चर है, ये पिट्ठू गोलगरम की पिक्चर है। तो ये डिफरेंट गेम्स हैं, ये इस तरह से खेली जाती हैं। खेलों के बारे में जानकर बच्चे बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। ये इनके लिए एक नया तजुर्बा था कि पाकिस्तान भर से खेलों की नुमाइंदगी एक ही जगह पे हो रही थी। पंजाब के बाद सुबह खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल की बारी थी। यहाँ भी दूसरे सूबों के स्टॉलों की तरह दीवारों पर मुख्तलिफ खेलों से मुंसलिक सामान की नुमाइश की गई थी।
खैबर पख्तूनख्वा के स्टॉल पर मौजूद नुमाइंदे ने बताया कि हमारा सूबा स्क्वाश के खेल के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। इसके अलावा यहाँ क्रिकेट, हॉकी, रस्साकशी और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं। बच्चे इंतहाई दिलचस्पी से इन मालूमात से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इस नुमाइश में खेलों के सामान और तस्वीर ने 4 चांद लगा दिए थे। अब अगला स्टॉल सूबा बलोचिस्तान का था। सूबा बलोचिस्तान के नुमाइंदे ने बच्चों की मालूमात में इजाफा करते हुए बताया कि हमारे सूबे में बहुत सारे खेल शौक से खेले जाते हैं और मुख्तलिफ टीमों के दरमियान मुकाबले भी होते हैं। इसने बताया कि सूबा बलोचिस्तान के मशहूर खेलों में कोहे पैमाई, रस्साकशी और कश्ती रानी शामिल हैं। यहाँ भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल शौक से खेले जाते हैं। अब पूरी जमात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टॉल पर पहुंची। वहाँ के नुमाइंदे ने बताया कि क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलावा गिल्ली डंडा, तंदूकबाजी, नेजाबाजी, पंच गेट और चारा डिया यहाँ शौक से खेले जाते हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टॉल के साथ ही एक खुली जगह पे काफ़ी भीड़ थी। बच्चों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है। भीड़ चढ़ते ही उस्तानी साहिबा तमाम बच्चों को लेके वहाँ पहुंची। बच्चे खुशी से झूम उठे क्योंकि वहाँ ऐसे खेलों की तस्वीर अवेजा थी जो पाकिस्तान के तमाम सूबों के बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। इन खेलों में स्टापू, लूडो, किकली, चीचू चीचू गिदेरियाँ, पतंगबाजी और लट्टू चलाना शामिल थे। ये स्टापू की पिक्चर है, ये किकली की पिक्चर है और ये लट्टू चलाना की पिक्चर है, तस्वीर है। पार्क में ऐलान हुआ कि तमाम लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं ताकि वहाँ एक बड़ी स्क्रीन पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शंदूर के मशहूर खेल पोलो के मुतालिक एक मालूमाती फिल्म दिखाई जा सके। उस्तानी साहबा की क़यादत में सब एक जानिब इकट्ठे होकर फिल्म देखने लगे। इस फिल्म में एक बड़े मैदान में 2 घुड़सवार टीमों के दरमियान मुकाबला हो रहा था। घोड़े और सवार खिलाड़ी इंतहाई चुस्त, सेहतमंद और ताज़ा दम थे। खिलाड़ियों के हाथों में लकड़ी की हॉकी नुमा छड़ियाँ थी जिससे वो गेंद के मुखालिफ टीम के गोल में डालने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म में यह भी बताया गया कि हर साल शंदूर में एक मेला सजता है जिसमें पोलो का सालाना इम्तिहान मुनक्किद किया जाता है। बच्चों के लिए ये दिन बहुत खुशगवार और मालूमाती था। इतनी मालूमाती नुमाइश दिखाने पर सब ने उस्तानी साहिबा का शुक्रिया अदा किया और यूं इस खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ। जी बच्चों, आपने एक सबक पढ़ा। अब हम इसके मुतालिक मज़ीद जानते हैं, फिर हमने जो अल्फाज अंडरलाइन किए हुए हैं उनके मानी भी लिखेंगे। आए मज़ीद जाने। शंदूर में दुनिया का बुलंद तरीन खेल का मैदान है। पोलो का शाही खेल और खेलों का बादशाह भी, पोलो को शाही खेल भी कहा जाता है और खेलों का बादशाह भी कहा जाता है। जी बच्चों, अब हम इन अल्फाज की मानी लिखते हैं। आप अपने दोबारा सफ़ा नंबर 24 पे आ जाएं। हमने मुश्किल लफ्ज़ को अंडरलाइन किया हुआ था। अब हम उनके मानी भी साथ साथ लिखते जाएंगे। जी बच्चों, सबसे पहले आप मानी लिखना शुरू करें। इनेकाद का मानी है मुनक्किद होना, ठीक है। उसके बाद आप अपनी अगली लाइन पे आए। फ़रोग़ का मानी है बढ़ाना, मखसूस, ख़ास। आगे है एहतमाम का मतलब है इंतज़ाम। बंदोबस्त का मतलब भी इंतज़ाम होता है। खसूसी बंदोबस्त किया था यानी कि खसूसी इंतज़ाम किया था, ख़ास तौर पे इंतज़ाम किया हुआ था। आवेज़ा का मतलब है लटका हुआ। आगाज़ का मानी है शुरू। उसके बाद आप आ जाए रक्स मैंने आपको पहले भी मीनिंग बताया है। इलाकाई, किसी भी इलाकाई गाने पर नाचने को रक्स करना कहते हैं। रवायती लिबास यानी कि रिवायत के मुताबिक कपड़े पहने हुए थे। अगला लफ्ज़ है सकाफत का मतलब होता है तहजीब। रंगारंग, रंगों से भरी हुई। अच्छा, नीचे आपका एक छोटा सा कॉलम है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। मेहनत और मुशक्क़त के काम से कभी जी ना चुराएं क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को अपना दोस्त बनाता है। तो ये अच्छी बात भी आपने साथ साथ याद करनी है, ठीक है। अब हम अपने अगले सफ़े पे आते हैं। यहाँ पर भी हमने अल्फाज को अंडरलाइन किया था। ये मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसको हमने अंडरलाइन किया था। कबड्डी, गिल्ली डंडा, कोकला के छुपाकी और ऊंच नीच, गेमों के नाम है, गेम्स के खेलों के नाम हैं। तजर्बा यानी कि एक नया इम्तिहान, एक नया एक्सपेरिमेंट था उनके लिए। नुमाइंदगी का मतलब है तर्जुमानी, खेलों की तर्जुमानी कर रहे थे। अगला लफ्ज़ है हमारे पास मुंसलिक के मानी होते हैं शामिल किया हुआ। मुनक्किद, कायम किया गया। 4 चांद लगा दिए यानी कि रौनक लग गई, रौनक बढ़ा दी। आगे हम चलते हैं। हमारा वर्ड है काफ़ी भीड़ थी यानी कि काफ़ी रश था। भीड़ जड़ते ही यानी कि रश ख़त्म होते ही। झूम उठे, खुश हो गए।
नीचे यहाँ पे दोबारा एक कॉलम बना हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। या आपकी अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है, बच्चों को बताएं कि तालीम के साथ खेलों में हिस्सा लेना भी बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान चाको चौबंद रहता है, यानी कि इंसान जो है चुस्त रहता है, सेहतमंद रहता है। लेकिन ज़्यादा वक्त खेल में मसरूफ़ रहना अच्छी बात नहीं है। आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसके मुताबिक चलना चाहिए, या उसमें डेली बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखना चाहिए। ठीक है, इस सफ़े पे भी हमने मुश्किल लफ्ज़ को अंडरलाइन किए थे, उस पर भी हम देख लेते हैं। अवेज़ा लटकी हुई, क़यादत रहनुमाई, चुस्त फुर्तीले, मुखालिफ दुश्मन, यानी कि टीम का आपका जो अपोजिट बंदा होता है उसको कहते हैं मुखालिफ। मुनक्किद कायम किया गया, इख्तिताम ख़त्म। ठीक है बच्चों, ये आपने मुश्किल लफ्ज़ को अंडरलाइन किया। आपने इन मुश्किल लफ्ज़ की इमला भी लिखनी है और इनको अच्छे से पढ़ना भी है। अब हम आपके आज की डायरी की तरफ आते हैं। डायरी के लिए आप अपनी नोट कर लें, ये आपकी डायरी है घर का काम। घर के काम में सबक नंबर 5 खेल हमारे की पढ़ाई करें। आपने इस सबक की अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। कल हम इंशाल्लाह ताला इस सबक के अल्फाज मानी करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।